दिल्ली में जिस तरह का माहौल और जिस तरह का वातावरण इन लोगों ने, झूठी सरकारों ने बना रखा है, जो दिल्ली के अंदर कोई काम आज तक नहीं हुए, ना मोदी सरकार के कोई काम हुए हैं कॉरपोरेशन में, और ना ही केजरीवाल सरकार के कोई काम हुए हैं। तो हम लोग जा रहे हैं हर विधानसभा वाइज, हर विधानसभा में हम एक मीटिंग करते हैं, रैली निकालते हैं। तो वहाँ का हम ये जो सोच के जाते हैं, अगर एक विधानसभा में हम जाते हैं तो हम जाते हैं भाई 1800 आदमी इकट्ठा होगा, मगर जब हम लोग जाते हैं तो जिस तरह हमारा स्वागत होता है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी जी का जो स्वागत होता है, जिस तरह हमारे कांग्रेसियों का स्वागत होता है, हजारों की तादाद में पब्लिक आती है और स्वागत करती है और कहती है कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस लाओ, देश बचाओ। आखिर ऐसे नारे क्यों लगा रही है जनता? आप एक पोल खोल यात्रा निकाल रहे हैं, लोग आपसे जुड़ रहे हैं, क्यों जुड़ रहे हैं? वो लोग जुड़ रहे हैं, दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ आज तक। ये गूंगी बहरी सरकार बैठी है, ये कहती है हमने पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी है, जबकि हमारे यहाँ आज 4 मंजिल मकान है, 4 मंजिल 5 मंजिल मकान है, 5 मंजिल का 5 मीटर लगते हैं पानी के, और पानी के 5 के बिल आते हैं। बिजली के कहते हैं, बिजली के सबके बिल आते हैं। जितना बिल नहीं है, पहले 28 दिन में कांग्रेस सरकार में 2 महीने में बिल आता था 500, 700, 800 रुपये का। आज 28 दिन में 2-2 हज़ार, 1-1, 2-2 हज़ार के बिल आते हैं, जिसमें सारे सरचार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, जो डेसू से रिटायरमेंट हुए हैं उन तक की पेंसिल ली जाती है आज हमसे। तो इसका मतलब क्या है? जब ऑलरेडी हम उसको पहले दे चुके हैं, बिल में दे चुके हैं, तो हमसे इस टाइम भी क्यों टैक्स हमसे लिया जाता है उस चीज़ का, कि भाई डेसू जो रिटायरमेंट हुए उनका पैसा क्यों लिया जाता है? तो ये तो दुनिया पब्लिक जान चुकी है सब, इनकी यहाँ के दिल्ली में कोई काम नहीं कर रहे हैं। दिल्ली सरकार का जितना पैसा, जो फंड मिलता है दिल्ली का, उसको पंजाब में, यूपी में लगा रहे हैं केजरीवाल जी। दिल्ली में कोई ऐसा काम नहीं करा। आज दिल्ली में कहीं भी चले जाओ, दिल्ली के हालात देख लो। हम शकूरपुर की हालत में दिखा देता हूँ आपको, पार्कों की हालत दिखा देता हूँ, कितने गंदे पार्क हैं। हमारे यहाँ 60+ पार्क है, जिसमें मैं एक पार्क भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कोई महिलाएं या बच्चे बैठ के जाके 10 मिनट बैठ सकते हैं, धूप सेक सकते हैं, या बच्चे खेल सकते हैं। ऐसा कोई पार्क निकलेगा, इतने घुटने घास हो रही है। मेरा आपसे एक और सवाल है, जब आप पोल खोल यात्रा कर रहे हैं, साथ में नगर निगम अपने आप को भंग करने की बात कर रही है कि जब से दिल्ली में शीला सरकार थी तो तब दिल्ली नगर निगम एक थी। शीला सरकार ने ट्राइफिकेशन किया और दिल्ली के नगर निगम में 3 हिस्से कर दिए, और जब से दिल्ली का विकास रुक गया है, इसको लेकर अब दोबारा से दिल्ली नगर निगम को एक करने की बात चल रही है, तो क्या कहेंगे आप? देखो, पहले नगर निगम एक थी, अब फिर 3 कर दी दिल्ली सरकार ने। शीला जी ने ये कहा कि भाई 3 भागों में बांट दे, इसका काम भी होगा। इतनी बड़ी जो थी उस हिसाब से काम नहीं रहा, 3 जगह बांट के काम कराया जाए। मगर उस टाइम से मोदी सरकार इसमें बैठी है, बीजेपी सरकार इसमें 15 साल हो गए निगम में। आज कांग्रेस के टाइम पे तो कभी एमसीडी वालों की तनख्वाह नहीं रोकी थी, आज तनख्वाह क्यों रुक रही है? आज 3-3 महीने की सैलरी क्यों नहीं दी जा रही है? सफाई कर्मचारियों को एमसीडी में क्यों नहीं दी जा रही है? उसका पैसा कहाँ जा रहा है आप बताएं? जनता इनसे पूछ रही है कि भाई हमारी सैलरी, कांग्रेस जब पहले दिल्ली सरकार में थी और एमसीडी में बीजेपी थी, उस टाइम भी पैसे नहीं रुकते थे कभी, मगर आज क्यों रुक रहे हैं? तो जनता इस चीज का सवाल पूछ रही है। इनने काम कुछ नहीं करा, एमसीडी को भ्रष्टाचार। तो क्या लगता है कि जो पोल खोल यात्रा है, इसके अंदर आप ये सारी बातें लोगों को समझाने पे सक्षम हो पा रहे हैं? बिल्कुल सक्षम हो पा रहे हैं, लोग समझ भी रहे हैं। हम जिनको जो समझा भी रहे ना, वो ऑलरेडी वो समझदार उतने हो चुके हैं कि भाई हमारे कुछ काम, जिस आदमी का काम नहीं होगा, जिस आदमी के मोहल्ले में नालियां सफा नहीं होंगी, गलियां सफा नहीं होंगी, झाड़ू नहीं लगेगा, पार्क सफा नहीं होंगे, तो नेचुरल बात है आदमी दुखी होकर तो कहेगा ही कि कांग्रेस लाओ। कांग्रेस के टाइम पे सफाई थी, अच्छा भी था, माहौल भी थी। आज महंगाई देख लो, कितनी महंगाई हो रही है। केजरीवाल सरकार एक बार भी नहीं बोल रही। तेल कितना, क्या रेट पे जा रहा है? 108-9 रुपए तो पेट्रोल हो गया है, डीजल 100 से प्लस हो गया है, सरसों का तेल 200 प्लस हो गया है। गरीब आदमी क्या खाएगा? 50-60 रुपए किलो से कम कोई सब्जी नहीं आ रही, तो क्या खाएगा गरीब आदमी? गरीब आदमी तो बेचारा मर जाएगा इस तरह से। तो मेरा आपसे एक आखिरी सवाल यह है कि आने वाला वक्त जो है निगम के चुनाव का वक्त है, पूरी दिल्ली की निगाहें निगम के चुनाव पे रुकी हुई हैं। क्या लगता है कि इस पोल खोल यात्रा से निगम के चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, और कांग्रेस अपने आप को कहां खड़ा महसूस कर रही है? निगम के चुनाव में अब की बार मैं वादा करता हूं कि निगम में कांग्रेस आएगी, और जनता अब की मनमना बैठी है।
कि एक निगम में कांग्रेस को लाओ और ये काम कराओ, दिल्ली को साफ सफाई से मुक्त करो, ये जितनी गंदगी और ये बुरा हाल हो रहा है इससे मुक्त करो दिल्ली को, और आज के टाइम पे 100% कांग्रेस आएगी। मैं आपसे वादा करता हूँ, ये मेरा वादा है। हमारे साथ जुड़े हुए थे मुरारी लाल जी, जिन्होंने कहा है कि जो दिल्ली कांग्रेस पोल खोल यात्रा लगातार कर रही है और पूरी दिल्ली के अंदर जनता का जो रुझान निकल कर आ रहा है कि शुरुआत करते हैं 10 लोगों से और 1000 हो जाते हैं, इस तरह की संख्या को देखकर जनता जो अपार समर्थन इनको दे रही है, उसको देखते हुए इस बात का दावा भर रहे हैं कि आने वाले निगम चुनाव के अंदर कांग्रेस फिर से आने वाली है। अगर आपकी ही कोई राय तो जरूर इस वीडियो के कमेंट्स में दीजिएगा। अब तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज से मोहम्मद रफी की ये खास रिपोर्ट।